brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। फौज ने जो जिम्मेदारी दी गई उसको पूरा किया, मगर जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार ने बिना किसी से सलाह किए अमेरिका के दबाव में फौज को पीछे हटा लिया। फौज जीत रही थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में छोड़ के हम लोग पीछे आ गए। विदेश नीति के अंदर भारत सरकार पूरी तरीके से फेल निकली। तमाम जगहों पे प्रतिनिधिमंडल भेजे, मगर कोई एक देश, बड़ा देश ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान की निंदा करते हैं। सब ने गोल मोल बातें कही कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद के तो खिलाफ हो है ही सब, कौन ये कहेगा कि हम आतंकवाद के साथ हैं? मगर भारत के साथ कोई देश खड़ा होके पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रहा था। और तीसरी बात, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत जो टेररिज्म के खिलाफ जो ग्रुप है, उसके अंदर वाइस चेयर पाकिस्तान को बना दिया गया। आप सोचिए, टेररिज्म के खिलाफ वाइस चेयर पाकिस्तान को दे दी गई और हिंदुस्तान की सरकार जो है मुंह ताकती रह गई। पहले उनको वर्ल्ड बैंक से लोन मिल गया, फिर उनको एडीबी से लोन मिल गया। तो केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल रही है और केंद्र सरकार को अब दोबारा से अपनी विदेश नीति के बारे में जीरो से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी में एक तरह से ट्रंप 11 है, मोदी 0 है, कैसे देखते आप? देखिए, जिस तरीके से ट्रंप लगातार ये बात हर मौके पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का सीजफायर उन्होंने दबाव डाल के कराया, और जिस तरीके से भारत चुप बैठा है, क्या भारत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के एम्बेसडर को जो दिल्ली में है उनको तलब करके कहें कि आपके राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं? क्या भारत में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि एक पत्र हमारे प्रधानमंत्री उनके राष्ट्रपति को लिख के कहें कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम किस बात से डर रहे हैं? हम क्यों भाग रहे हैं? आपके खिलाफ कोई छोटा सा आदमी विपक्ष का खड़ा हो जाता है, आप उसके पीछे सीबीआई, ईडी सब कुछ लगा देते हैं। इतना बड़ा दिल तो आपका नहीं है कि आप माफ करने वाले आदमी हैं। कमजोर आदमी को आप कुचलना चाहते हैं। आपसे कोई ताकतवर दिखता है तो वहां आप छुप के भागते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। ट्रंप का जवाब भारत को देना चाहिए, और ये बात सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये भारत के आत्म स्वाभिमान की बात है। भाजपा की कमजोरी की वजह से भारत का स्वाभिमान कम हो रहा है। पिछले दिनों लगातार सुप्रिया सुले का एक बयान आया है, जो एक तरह से डेलीगेशन में थी ग्लोबल आउटरीच में। उनका कहना था कि कांग्रेस ने उन दिनों मुझसे संपर्क किया था स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की मांग को लेकर, लेकिन वो सही समय नहीं था क्योंकि हमें देश के साथ खड़ा होना था, किसी पार्टी का विरोध नहीं करना था। जब बॉम्बे के अंदर टेररिस्ट अटैक होता है, तब प्रधानमंत्री उस वक्त जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो उसी ताज होटल के बाहर खड़े होकर प्रेस वार्ता करते हैं और केंद्र सरकार को भर भर के उल्हाने देते हैं। तब देश का सवाल नहीं था। क्या देश के सवाल पर अब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को चुप करा देगी? क्या देश की जो बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे हुई है, उस पर सारे विपक्ष को अब चुप रहना पड़ेगा? क्योंकि देश का सवाल है। ये देश का सवाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। और देश जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से कहीं बड़ा है। तो देश की खातिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को अब जवाब देने चाहिए, सवालों से भागना नहीं चाहिए।